हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। और आज का हमारा एक नया टॉपिक मैथ्स का है। कौन सा? नहीं है? चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे बना के कैसे। ठीक है, एक ऐसा फिगर, क्या गोला? हाँ गोला। गोला नहीं, ये गोला नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वृत्त और गोले में एक फर्क होता है। वृत्त यानी कि सर्कल और गोला ये यानी कि स्फीयर। अगर मैं इन दोनों के फर्क की बात करूं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो पहली चीज, जो सर्कल का केंद्र होता है वो बिल्कुल इसके बीचों बीच रहता है। यानी कि अगर मैं यहां से उसकी परिधि यानी कि जो उसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री जा रही है, बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हमेशा हर जगह पे इक्वल रहेगा। लेकिन अगर मैं स्फीयर की बात करूं, स्फीयर की, तो ये जरूरी नहीं होता कि स्फीयर का हर जगह का माप इक्वल आए। ठीक है, और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारी जो अर्थ है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, धरती मां है, वो भी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, ना कि सर्कुलर। क्यों? क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि जो पृथ्वी होती है वो ऊपर पोल्स पे, ध्रुवों पे, वो थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, पोल्स पे कैसी है? थोड़ी चपटी। इसका मतलब ये कि जब यहां से उसके केंद्र से पोल्स की दूरी नापते हैं तो ये r, और जब उसी से उसके इक्वेटर की दूरी नापते हैं, इक्वेटर की, तो ये दोनों की रेडियस यानी दोनों की जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग आती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है पहला सर्कल और स्फीयर में। तो आज हमें बात करनी है किसकी? सर्कल की। तो मैं बाकी चीजें हटा देता हूं पहले। ठीक है, चलिए ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि सर्कल, सर्कल के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में एक बिंदु होता है जो इसका क्या कहलाता है? केंद्र। जो इसका क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, सर्कल के केंद्र से उसकी परिधि के बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है, लंबाई होती है, उसको कहा जाता है क्या? उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, यानी कि रेडियस। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे इस सर्कल का, ठीक है, मुझे इस सर्कल का परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का मतलब कि मुझे इसकी पूरी बाउंड्री के साथ साथ चलना है, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? और मैं उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं, हम जितने फिगर पढ़ते हैं, जितनी आकृति पढ़ते हैं, उसमें वर्ड यूज करते हैं परिमाप के लिए पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन सर्कल एक ऐसा फिगर है, सर्कल यानी कि वृत्त एक ऐसी आकृति होता है जिसमें पेरीमीटर के लिए एक दूसरा शब्द यूज होता है और वो होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही चीज होते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? सर्कल में किया जाता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई r। और अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज सर्कल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जिनमें इंग्लिश लिखने पर हिंदी के लिए कहा गया और हिंदी लिखने पर इंग्लिश के लिए कहा गया, इसलिए हमने दोनों ही लैंग्वेजेस में लिख लिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या? किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 35 सेंटीमीटर हो, 35 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूं। व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल? किसी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या होगा? द सर्कल हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर। जिस सर्कल की रेडियस 35 सेंटीमीटर हो। तो देखिए शुरू करते हैं। अब ये हमारा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल का केंद्र हो गया ओ बिंदु। ठीक है, अब ओ से हमने इसकी त्रिज्या ये यानी कि परिधि को जोड़ा, तो त्रिज्या यानी कि रेडियस हमारी आ गई कितनी? रेडियस आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर, जो कि हमें दे रखी है। ठीक है,
अब सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, परिमाप। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला था, अभी बताया था, 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी कि 35, ठीक है। ये जो पाई की वैल्यू में वेरिएशन आता है, ठीक है, कि 3.14 या 22/7 क्या रखें, एक्चुअल में ये वैल्यू आप अपना खुद का सोच लगा के, सेंस लगा के देखिए कि अगर नंबर 7 से दूसरी रेडियस कटने लायक है, जो डिवाइड हो सकती है, भाग जा सकते हैं, तो आप ये रखिए। अगर नहीं जा पाता तो उस कंडीशन में आप यहां पे 3.14 या 22/7 कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो 7 से 35 को कैंसिल किया 5 टाइम पे, 5 बार में। अब बचा हमारे पास क्या, 2 गुणा 22 गुणा 5, ठीक है। चलिए इनकी गुणा करते हैं, तो ये हो गया हमारा 44 गुणा 5, ठीक है। 5 से किया तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप। यानी कि एक बिंदु से शुरू होकर लौट के आने तक दूसरे बिंदु तक 220 सेंटीमीटर परिधि रहेगी, ठीक है। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो देखिए एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये हो गया, ठीक है। अब 7 से इसे काट दिया 5 बार में, ठीक है। 5 से इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 गुणा 35, ठीक है, ये आ गया। अब 35 की 0 से गुणा की 0 आ गया, 35 की 1 से की 35 से कम 35, 5 आएगा, 3 हासिल हो गया, कैरी हो गया, 35 से कम 35 और 3 38, ये हो गया हमारा 38, यानी 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ये एरिया यानी कि चारों तरफ का जो घेरा हुआ क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, 3850, और बाउंड्री यानी कि इसका परिमाप 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये खुद से सेलेक्टेड क्वेश्चंस में से लिया गया है। तो ये मेरे पास से लिखा हुआ नहीं, एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप अपने एग्जाम्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपने क्या, किसी वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, यानी कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल 1:4 1:4 में है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ऐसे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप और क्षेत्रफल 1/4 में आए, यानी कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज 1:4, कि सर्कमफ्रेंस और एरिया का रेशियो दे रखा है 1:4। What will be the radius of circle, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। जैसे कि मेरा एक सर्कल ये बना हुआ है, ठीक है, सर्कल का सेंटर, सर्कल की रेडियस हो गई ये। अब उसने कहा कि सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया हमारा क्या, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, और एरिया वो दे रखा है हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का अनुपात 1:4 दे रखा है। तो देखिए 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ये दे रखा है। अब अपनी वैल्यूज को कैंसिल करिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/r इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा इसके पास, ठीक है। तो नंबर बन गया क्या, r इक्वल्स टू 8, ठीक है, 8 यूनिट। यानी कि जो भी हमारा सर्कल होगा उसकी रेडियस 8 रहेगी, यानी कि अगर हम सर्कल की रेडियस को 8 रखते हैं तो उससे बनने वाला परिमाप और उससे बनने वाला क्षेत्रफल हमेशा 1:4 में रहेगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा इंक्रीज लेवल का। तो देखिए क्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो क्या, if the radius of circle double, what will be the effect on its circumference and area। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और हमने उसकी त्रिज्या को
दो गुना कर दिया है। तो बनने वाला नया सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप और उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सर्कल है ना, जिसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है। मैं चलिए इसका एरिया निकालता हूं। ये हमारा हो गया ओल्ड सर्कल और ये हो गया हमारा न्यू सर्कल, ठीक है। ये दो अलग अलग केसेस में, जो पुराना था अब नया, ठीक है। ये था क्या 2 पाई r। अगर मैं इसकी क्या बात करूं, सरकमफ्रेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 पाई r। अब इसने कहा है कि उसकी रेडियस को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 2 पाई r की जगह पे आप लिखेंगे यहां पे क्या 2r, ठीक है, ओके। तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इनका रेशियोस क्या आएगा, तो देखिए ये आपका 2 पाई r और ये हो गया आपका 2 to the 4 पाई r, यानी कि 4 पाई r। तो देखिए r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, दो गुना, यानी कि 1:2। यानी कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो उसकी जो सरकमफ्रेंस है यानी कि परिमाप है वो भी कैसा हो जाता है, दो गुना हो जाता है, ठीक है। ये थी किसकी, परिमाप की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की बात, यानी कि एरिया की। तो देखिए एरिया, इसका पहले सर्कल का एरिया था पाई r स्क्वायर। अब जब भुजा डबल हुई तो इसका हो गया क्या पाई पाई 2r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया क्या कि यानी कि ये दो सर्कल इस तरीके से थे, ये ना 2r इस तरीके से, पहला r दूसरा 2r, ठीक है। तो अब जब इसका हमने निकालेंगे एरिया तो ये बनेगा क्या पाई 4r का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका निकालते हैं अनुपात। तो देखें पहला है पाई r स्क्वायर और नीचे इसका आ गया कितना 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर रह गया हमारा 1 और नीचे 4, तो आंसर आ गया 1:4। तो देखा आपने कितना अंतर रहता है, वेरिएशन रहता है इनमें, कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को हमने दोगुना कर दिया तो उसका परिमाप दोगुना बढ़ता है और उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो में, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, इसे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हम अच्छा कंटेंट अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकें आपके लिए अगली वीडियो में।